अब देखिए, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टाइप जो है मैक्सिमम पहले ही बता चुके हैं। अब ये फाइनल आखिरी टाइप है मल्टीपल एंगल्स के लिए, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो इनको और समझ लीजिए, ये फाइनल टॉपिक है और जो मैं सीट भेज रहा हूँ उसको पूरी तरीके से सॉल्व करना है। इन प्रॉब्लम्स के बाद पूरी सीट आपको बन जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, फॉर्मूले हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही आपको। पहला क्वेश्चन है cos A = 1/3। ध्यान दीजिएगा, गिवन cos A = 1/3 चाहिए क्या हमें cos 2A। क्या आपके पास cos 2A कोई फॉर्मूला है क्या cos A के टर्म्स में? बोलिए जल्दी। cos 2A का फॉर्मूला होता है 2 cos² A - 1। मालूम है? सही बोल रहा हूं मैं? cos 2A का फॉर्मूला क्या? 2 cos² A - 1, 2 cos² A। cos A का वैल्यू कितना? 1/3, 1/3 स्क्वायर माइनस 1, 2 × 1/9 -1, 2/9 -1 कितना आएगा? -7/9। ये आ गया भाई cos 2A का वैल्यू। समझ आ गया? कितना आया cos 2A? -7/9। इजी है ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, 22 एंड हाफ। ये समझ आ गया सबको बढ़िया से? कुछ मुश्किल थी? फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखो प्रॉब्लम नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, 22 एंड हाफ। समझिएगा, 10, 22 एंड हाफ। अगर आप बहुत ध्यान रखें तो 22 एंड हाफ किसको बोलेंगे? 45/2 को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? 45/2 को। बाई 2 आ गया तो हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला घूमने लग गया, 10A/2। कौन सा फॉर्मूला घूमने लग गया? बोलिए 10A/2। 10 45/2 को मैं क्या लिख दिया? 10A/2। मतलब A की जगह कितना? 45 डिग्री। A की जगह कितना बोलो? 45 डिग्री। तो 10A/2 का फॉर्मूला क्या था? बोलिए रूट ऑफ 1 - cos A अपॉन 1 + cos A। अगर हम 45/2 को A/2 जैसे देखें तो A का वैल्यू 45 डिग्री, 2 तो 2 है, मतलब A का वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो 10A/2 का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 - cos 45 अपॉन 1 + cos 45। और cos 45 का वैल्यू तो मालूम ही है। समझिएगा, जब 10A/2 का ये फॉर्मूला होता है तो 10 45/2 का क्या होगा बोलो? 1 - cos 45 अपॉन 1 + cos 45। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए जल्दी से। 1 - 1/√2, 1 + 1/√2। चलो सिंप्लीफाई करो, √2 - 1 अपॉन √2 + 1। जल्दी से इसको रेशनलाइज कर दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 और ये है A + B, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किस चीज का होगा? A - B का। आगे समझो, √2 + 1, √2 - 1। ऊपर देखिए A - B होल स्क्वायर, मतलब √2 - 1 होल स्क्वायर। A + B, A - B क्या होगा बोलो? A² - B²। अब देखिए इसका होल स्क्वायर है ना, तो रूट से बाहर आ जाएगा। 2 - 1 1 होता है, तो 10 22 एंड हाफ, मतलब कि 10 45/2 का वैल्यू कितना आ गया बोलो? √2 - 1। समझ में कुछ आया कि नहीं आया? बोलिए, क्लियर हो गया? तो 10 45 एंड 22 एंड हाफ का वैल्यू कितना हुआ बोलो? √2 - 1 है ना बेहद ईजी। कुछ भी नया करना है क्या? ये फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने लिखाया था लास्ट टाइम जब मैंने फॉर्मूले बताए थे एक दिन, सारे बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले लेक्चर में, तब मैंने ये फॉर्मूले लिखाए थे आपको। आ गया समझ में? जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, है ना एकदम इजी क्वेश्चन। जल्दी नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए जल्दी से। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रूव दैट sin 2θ अपॉन 1 - cos 2θ इज इक्वल्स टू cot θ। समझिएगा बात को। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है भाई? sin 2θ अपॉन 1 - cos 2θ। बात को समझिएगा, हमारे पास sin 2θ का, अच्छा आंसर क्या में आ रहा है? cot θ में आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। हमारे पास sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ, 1 - cos 2θ। cos 2θ का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? 1 - 2 sin² θ। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये 1 1 कैंसिल हो जाए और प्रॉब्लम ना सिंप्लीफाई हो जाए। हम क्वेश्चन को ना सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करने जा रहे हैं। तो हमने क्या करा? हम cos 2θ के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं,
लेकिन हम कौन सा वाला यूज करेंगे जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो इधर हमने कौन सा वाला फॉर्मूला रख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे समझो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिर्फ फॉर्मूले का काम है भाई, सिर्फ फॉर्मूले का। 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन, क्या बच रहा बोलिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। होता क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। हो गया प्रूव, बोलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही है? कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है क्या आपको? है ही नहीं भाई डिफिकल्ट, एकदम सिंपल है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मिटाएं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन को नोट करिए, यही है टाइप। अगर आप सीए पूरे बनते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन उठ जाए आपसे बन के ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो फोर्थ प्रॉब्लम। ये जो मैं अभी तक क्वेश्चंस कराए ना, ये मेंस वगैरह के लेवल से बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, रिलेट नहीं है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। लेकिन हाँ, जब ये क्वेश्चंस बनेंगे तभी जाके आपसे बड़े लेवल के प्रॉब्लम बनेंगे। ये इनका सिंप्लीफिकेशन जितना अच्छा आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी उतना अच्छा बनेगा और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी उतना अच्छा बनेगा। इसलिए इन क्वेश्चंस का बनना बहुत जरूरी है। ये बुनियाद है, ये बेस है। ये जितना ज़्यादा बनेंगे, जितना स्ट्रांगली हम सिंप्लीफिकेशन जानेंगे, उतना स्ट्रांगली हम बड़े लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसलिए हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। समझिएगा फोर्थ क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस 2a प्लस साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a प्लस साइन 2a इज इक्वल्स टू 10a लाना है। चलिए खैर, हमने LHS ले लिया और हम LHS को ही सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। समझिएगा 1 माइनस कॉस 2a, अगर आपको याद हो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कॉस 2a का। क्या बताया था मैंने आपको, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ये वाला बताया था। आप माइनस 1 को इस तरफ ले आइए, 1 प्लस कॉस 2a, क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2a, 2 कॉस स्क्वायर a। ऐसे ही मैंने फॉर्मूला बताया था कॉस 2a इक्वल 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। आप इस नेगेटिव वाले टर्म को इस तरफ ले आओ तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, और 1 तो यहीं पे था, इसको इस तरफ ले आओ तो 1 माइनस कॉस 2a। मतलब आप क्या समझ गए, आप 1 प्लस कॉस 2a का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर a, और 1 माइनस कॉस 2a का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, 2 साइन स्क्वायर a। समझिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th तो ठीक है, 12th में तो बहुत बड़ा रोल है। पूरा कैलकुलस इन दो फॉर्मूले से बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। समझिएगा, तो आप अकेले 1 प्लस कॉस 2a को क्या बोल सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर a बोल सकते हो, और 1 माइनस कॉस 2a को 2 साइन स्क्वायर a बोल सकते हो। जल्दी से पुट कर दो, 1 माइनस कॉस 2a की जगह क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर a प्लस साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 2 साइन a कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a क्या बोलोगे, 2 कॉस स्क्वायर a प्लस साइन 2a का फॉर्मूला क्या, 2 साइन a कॉस a। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, 2 साइन a, नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉस a। ऊपर क्या बचेगा, साइन a प्लस कॉस a, नीचे क्या फॉर्मूला बचेगा, कॉस a प्लस साइन a। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 2 कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बोलो, tan a इज इक्वल्स टू RHS। आ गया समझ में, मतलब LHS और RHS क्या है, इक्वल है। और अगर LHS RHS इक्वल है, इसका मतलब हमें यही तो प्रूव करना था। समझ में आ गया, कुछ मुश्किल लग रही है आपकी, बोलो जल्दी बोलो, आ गया समझ में इतना। 1 माइनस कॉस 2a की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस कॉस 2a की, सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। समझ में आ गया, है ना सिंपल। जल्दी नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 5। क्वेश्चन में क्या है, सेक 8 थीटा माइनस 1 अपॉन सेक 4 थीटा माइनस 1। समझिएगा बात को, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस 8 थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस 4 थीटा माइनस 1। बात को समझिएगा, 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा ऊपर जाएगा अपॉन कॉस 8 थीटा नीचे रहेगा। समझ में आ गया, 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा। समझिएगा बात को। इसके बाद होना क्या है, 1 माइनस कॉस 8 थीटा क्या आएगा बताइए, 2 साइन स्क्वायर
4 थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा। बात को समझिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर पे क्या देखने को मिल रहा है हमको, साइन 4 थीटा, या हम इसको ऐसे कर दें, हाँ ठीक है 2 कैंसिल भी कर दीजिए, 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। समझिएगा बात को, 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, साथ में एक साइन 4 थीटा बच जाएगा, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या है कॉस 8 थीटा, ठीक है, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा स्क्वायर था, एक साइन 4 थीटा बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। आगे समझिएगा, तो 2 साइन ए कॉस ए क्या बन जाएगा साइन 2a, ये बन जाएगा साइन 8 थीटा अपॉन क्या है नीचे कॉस 8 थीटा। आगे समझो, मैं साइन 4 थीटा को लिख सकता हूं 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, साइन 2 से साइन 2 कट जाएगा, बचेगा क्या साइन अपॉन कॉस tan 8 थीटा इंटू कॉस अपॉन साइन कॉट 2 थीटा। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन, तो tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। है ना सिंपल। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा था, थोड़ा सा है भी ये। अगर आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री कहानी क्या होती है, अगर आप प्रॉब्लम टू आंसर रिलेट नहीं कर पा रहे हो आप भटक जाओगे, और अगर एक बार आप भटक जाओगे तो कई पेज लिखने के बाद भी शायद आप सही आंसर पे ना पहुंच पाओ, क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूले के इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं कि तब हमें एग्जैक्ट वे पे पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बात को समझिएगा, इधर sec 8 यहाँ 10, मैं भले इसको सॉल्व कर रहा था, मेरा पूरा कंसंट्रेशन किस पे था 10 पे था। आओ बताते हैं कैसे था। मैंने sec को पहले ट्रांसफॉर्म तो किया, देखा होगा आपने, मैंने ट्रांसफॉर्म करने के बाद फटाक से इसको सुरक्षित कर लिया। सुरक्षित कर लिया, मेरे दिमाग में tan 8 थीटा घूम रहा था, तो मैंने cos 8 थीटा तो बचा लिया। अब मेरे मन में था कि मैं कैसे भी इसको sin 8 थीटा बना लूं। देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया, ये मिला मुझे sin 4 दिख रहा था, बाजू में cos 4 था, मैंने कहा काम बन गया। 2 sin a cos a का फॉर्मूला होता है sin 2a, sin 4 cos 4 क्या हो जाएगा sin 8। मैंने जल्दी से 2 का मल्टी डिवाइड वापस से करा, भले इसको कैंसिल ना करो यार, कैंसिल ठीक रहेगा, मत करो कैंसिल, जरूरत का काम है ये, चलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें स्क्वायर था, मैंने एक को यूज किया, एक को बाजू में रख दिया। 2 sin a cos a का फॉर्मूला बन गया sin 2a, मेरा tan 8 वाला पोर्शन सेफ हो गया। अब मुझे सारी मेहनत tan 2 में करनी है। मेरे पास ये sin 4 थीटा बचा था और नीचे बचा था 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। sin 4 का भी फॉर्मूला होता है 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। sin 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच रहा है आपके पास अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है cos अपॉन साइन, इसको कॉट बोलते हैं, कॉट मतलब 1 अपॉन 10। आ गया भैया RHS। है कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? तो हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें और देखें हमें प्रूफ क्या करना है। अगर देखें, अगर प्रूफ करने को ना बोलता तो आपका जो भी सिंप्लीफाइड आंसर होता वही आंसर माना जाता, लेकिन जब प्रूफ करने को बोलता है तो जो कहेगा वही लाना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देने वाला काम है। समझ में आ गया? सिंपल है, फॉर्मूले अगर आपको याद है, फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद है, फिर आप चिंता छोड़ दो, आ ही जाएगा कैसे भी करके, जोर जबरदस्ती से आ जाएगा। समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट करो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा अच्छा है, देखिए आगे आपके सामने क्वेश्चन क्या है, साइन 7 होल 1/2 मतलब 7.5। प्रॉब्लम नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, 7.5 मतलब 15/2, 7.5 मतलब क्या 15/2। सबसे पहले आपके पास 15 का वैल्यू होना चाहिए। साइन 15 डिग्री क्या होता है भाई फॉर्मूला, साइन 15 डिग्री का फॉर्मूला होता है साइन 45 माइनस 30। फॉर्मूला क्या आएगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो √3/2√2 माइनस कॉस ए साइन बी 1/2√2, मतलब क्या आ गया √3 माइनस 1 क्या 2√2। ये आ गई वैल्यू किसकी, साइन 15 की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए आप साइन 7 होल 1/2 मतलब कि साइन 15/2 क्या होता भाई इसका फॉर्मूला, √1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। बात को समझिएगा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या हाइपोटेनस। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनस है। अगर ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है
तो बेस क्या होगा, बात को समझिएगा। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा 8, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना बताइए, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 2√3, तो 4 माइनस 2√3, 4 प्लस 2√3, तो लगभग आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2√3 आएगा, ठीक है ना, समझिएगा। तो आपको साइन 7/2 साइन 15/2 कर लीजिएगा, और साइन 15/2 करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या कॉस 15/2, ठीक है ना, समझिएगा बात को। तो आपको चाहिए कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 15/2, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन क्या हाइपोटेनस, इससे आप बेस फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड करेंगे, बेस क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आपके पास क्या बचेगा 4 प्लस 2√3 बचेगा मेरे ख्याल से, 4 प्लस 2√3 देख लीजिए, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2√3 है 1 माइनस कॉस 15 की वैल्यू क्या रूट ऑफ 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3 को हम लिख सकते हैं √3 + 1 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो आएगा बेस ये, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 2√2 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। चलिए इसको सॉल्व करिए, 2√2 माइनस √3 + 1 अपॉन क्या 2, समझिएगा। तो साइन 7 होल 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 2√2 माइनस √3 + 1, समझ रहे हैं बात को, 2√2 माइनस √3 + 1 अपॉन क्या 2, ये आ गया आपके पास साइन 7 होल 1/2 की वैल्यू। बाद में आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, रेशनलाइज वगैरह करके ये सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ गया। कोई मुश्किल लग रही है आपको, इस तरीके से अपन वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन 7 होल 1/2 की वैल्यू क्या होगी, साइन 15/2, इसका फॉर्मूला ये, और कॉस 15 की वैल्यू कितनी है √3 + 1 अपॉन 2√2। कैसे फाइंड किया, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आपको चाहिए क्या है कॉस, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसका परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेनस ये है, तो बेस क्या होगा √3 + 1, क्या होगा √3 + 1, समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा और ये वैल्यू पुट कर लीजिए। कोई मुश्किल लग रही है आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद आसान है। cos 4a is equals to 1 minus 8 cos square a plus 8 cos to the power 4a, समझिएगा अच्छा क्वेश्चन है। cos 4a, मजे की बात समझो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कहीं आपको 2a दिख रहा है नहीं ना, यहाँ कहीं 4a दिख रहा है नहीं ना, मतलब cos को मोस्टली सिंप्लीफाई करना है। साथ ही साथ खास बात क्या है कि cos के टर्म्स में ही सिंप्लीफाई करना है। कोई बात नहीं, मैं cos 2a को बोल सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a का फॉर्मूला क्या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, हमें सब कुछ cos में तोड़ना है क्योंकि RHS में हर टर्म क्या है cos है, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो cos 4a क्या होगा 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, आगे समझो 2 बाहर है, इधर पे क्या है cos 2a का होल स्क्वायर, cos 2a का होल स्क्वायर, और cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है बोलो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a का फॉर्मूला क्या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, आगे समझो 2 a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1, 2 4 जा 8 cos टू द पावर 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्या बचेगा 8 cos टू द पावर 4 माइनस 8 cos स्क्वायर प्लस 1, देख लीजिए ध्यान से RHS की तरफ, क्या यही है 8 cos टू द पावर 4a माइनस 8 cos स्क्वायर a प्लस 1, समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, 8 cos टू द पावर 4a माइनस 8 cos स्क्वायर a प्लस 1, समझ आ गया, LHS RHS सेम है ना, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्वेश्चन कितना ही बड़ा दिखे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा। cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, बहुत ध्यान से देखिए, LHS ले लेते हैं अपन, RHS तो अपने यहाँ पर जाएगा, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर, सबको दिखाई दे रहा बराबर से, आगे समझो, इक्वल a माइनस b होल स्क्वायर क्या आएगा बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस 2ab। आगे समझिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई कितना होता है बोलो 1, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मैं किस फॉर्मूले की तरफ इशारा कर रहा हूं नोटिस कर लीजिएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है बोलो, कॉस ए माइनस बी। 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। आपको मालूम है 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 टू द 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या प्रॉब्लम बताइए, कि यही आरएचएस था, लीजिए, है ना एकदम सिंपल। बोलिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लगभग फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम में कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वही मैंने इधर पे लगा दिया, आंसर आ गया आपके सामने। क्या मुश्किल लग रही बोलिए, है ना एकदम इजी। 8th वाला प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया, समझ आ गया। चलिए 9th में आ जाइए, बहुत ही आसान अभी है, घबराने की जरूरत नहीं है, बेहद इजी प्रॉब्लम्स हैं ये सब। आ जाओ 9th में आ जाओ। If a plus b plus c is equals to 180 डिग्री, ठीक है भाई, then prove that cos a plus cos b plus cos c। समझिएगा, सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगा दें cos a plus cos b का। क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 plus cos c। बात को समझिएगा, इन दोनों में 2 cos, मैं a प्लस बी को क्या बोल सकता हूं, a प्लस बी को, a प्लस बी की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस सी। चलिए 180 डिग्री माइनस सी अपॉन क्या, 2 cos a माइनस बी बाई 2 प्लस cos c। आगे समझिएगा, 2 cos 90 माइनस सी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 प्लस cos c। बात को समझिएगा, 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होगा बताइए, साइन थीटा, 2 साइन सी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 प्लस cos c। बात को समझिएगा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, cos c को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c बाई 2 माइनस 1, या ऐसा लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। हम इसको थोड़ी देर के लिए cos 2c मान लें। cos 2c का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी, लेकिन ये cos 2c तो है नहीं, ये c है, तो क्या हो जाएगा c बाई 2। ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, 2 साइन सी बाई 2, इधर क्या बचेगा, cos a माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस, इधर क्या बचेगा, साइन सी बाई 2। ठीक है ना, प्लस 1। बात को समझिएगा, cos c को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, साइन सी बाई 2 कॉमन निकल गया, तो क्या है cos a माइनस बी बाई 2। अब मैं यहाँ पे c की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, बात को समझिएगा, c की जगह में क्या लिख सकता हूँ बताइए, c की जगह में लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस a प्लस बी। बात को समझिएगा, दोनों के अपॉन में 2 है, तो 180 अपॉन 2 90, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। चलिए ये आ गया प्लस 1। अब देखिए cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, क्या होता है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बोलो, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2। समझ गए बात को, माइनस सॉरी इंटू साइन d माइनस c बाई 2 प्लस 1 है ही, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 2 साइन c बाई 2, 2 साइन, समझिएगा, b से b कैंसिल हो गया, होना चाहिए 2a, 2a 2 को कैंसिल कर देगा तो a बचेगा,
a/2 साइन a से a कैंसिल हो गया 2b, 2 कैंसिल कर देगा b बचेगा b/2 +1। समझ रहे हैं आप बात को? 2 to the 4 साइन c/2 साइन a/2 साइन b/2 +1। क्या प्रॉब्लम है बताइए? क्या समझ में नहीं आया? 4 साइन c/2 साइन a/2 साइन b/2 +1। कहाँ मुश्किल है बताइए आप जल्दी से? कौन सी लाइन आपको प्रॉब्लम कर रही है? सीधा सीधा इन दोनों का फॉर्मूला लगाया था, cos c को ट्रांसफॉर्म किया था 1 - 2 sin स्क्वायर c में, कॉमन लिया और वैल्यू पुट कर दिया। मैंने कहा ना, फॉर्मूला अगर दिमाग में सेट है क्वेश्चन हिल ही नहीं सकता, बहुत ही प्रॉपरली बनेगा, आप थोड़ा भी नहीं बहकोगे और शानदार आंसर लाओगे। ले आए ना आप आंसर? है ना कुछ वजनदार क्वेश्चन? अजीब तो नहीं लग रहा? घबराहट तो नहीं हो रही? है ना? सिंपल है ना? फॉर्मूले याद है बस। तो फिर फॉर्मूले अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। सबको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा बढ़िया से? चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए स्पीड से, इसको नोट कीजिए, सब समझ में आएगा। बढ़िया सिस्टमैटिक नोट कीजिए, बनेगा भी, समझ में भी आएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको जो सीट भेज रहा हूं उसका हर क्वेश्चन करना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही कंसंट्रेट करने वाला चैप्टर है। नंबर ऑफ फॉर्मूले भी बहुत कम है, इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से ही मेनली होना है जो भी होना है, इसलिए इनको ध्यान में रखो। ये सारे प्रॉब्लम सिंप्लीफाई कर लो। एक दिन के गैप के बाद अपन अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। इनको नोट करिए, सीट को पूरा सॉल्व करिए। ठीक है ना? चलिए।